इस वक्त हम गली शाहतारा में मौजूद हैं। लीजा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जो माइनॉरिटी का एक प्रोग्राम हो रहा, अवेयरनेस प्रोग्राम के, इस कैम्प में आइए हम देखते हैं कि किन किन लोगों के हैं और यहाँ पे किन किन लोगों को जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। ये दिल्ली अल्पसंख्यक के माध्यम से, क्योंकि माइनॉरिटीज़ के स्कीम्स का जो है हमारी दिल्ली सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं उनका लाभ जनता तक नहीं पहुँच रहा, और वो उनका लाभ पहुंचाने के लिए चाहे वो फीस वापसी की योजना हो, 50,000 तक का लोन हो या उससे ज़्यादा का लोन हो, या कोई बच्चा विदेश में पढ़ने जाना चाहता हो तो एजुकेशन लोन हो, या फिर कोई गाड़ी के लिए लोन लेना हो, इस तरीके से बहुत सारी स्कीम माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जा रही है। उन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचाने का काम दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए हमें घर घर तक जाने की ज़रूरत है, और घर घर जाने के अलावा हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत ये है कि उन माइनॉरिटीज़ के इलाकों के अंदर एक ऐसे हेल्प डेस्क खुलने चाहिए, उनकी मदद के लिए एक सेंटर खुलने चाहिए जहाँ पे कमीशन की तरफ से कोई ना कोई आदमी बैठा हो और वो कार्यकर्ता बैठा हो जो कि वो उन लोगों की मदद कर सके। जैसे फ़ीस वापसी योजना के किसी को पता ही नहीं कि फ़ीस वापसी कैसे होती है, और उन्हें पता भी लग जाता, ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाते और ऑनलाइन अप्लाई करने में देरी करते हैं। पर हमारे जो सेंटर होंगे तो उस सेंटर के माध्यम से हम आसानी से ऑनलाइन जो है वो उनके फॉर्म भरा सकते हैं। सेल्फ प्रोटेक्शन सबसे बेस्ट होता है। जब भी वो लोग कहीं पर जाए या कुछ अचानक उनको लगता है डर या कुछ, हम वहाँ बैठे हुए हैं, और पहली बात किसी को अनजान लोगों से ज़्यादा मतलब लिफ्ट नहीं देना चाहिए, और अचानक उनको कोई लगता है कि ये है तो उनको एकदम से या तो फ़ोन करें हमें या किसी तरीके से हमको अवेयर करें कि वो हमारे पीछे कर रहे हैं या कुछ, क्योंकि हो रहा है ये सब चीज़ें। सबसे पहले आपके मोबाइल्स पे कभी भी कोई ऐसे फ़ोन करते हैं अननोन नंबर्स, आपको कभी उनको अपनी जानकारी नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स ऐसे आते हैं, फेक कॉल्स जिसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बच्चों को ये अवेयर करते हैं कि उनको मत उठाइएगा, और कोई भी आपको तंग करते हैं तो आपके जो बड़े भाई हैं या पापा या कोई, उनको करा दीजिए फ़ोन। आप एक दफ़ा उसको लिफ्ट दे दोगे तो वो किसी तरीके से आपके पीछे करने लग जाएंगे। एक तो वो सेल्फ डिफेंस जिसको कहते हैं। दूसरी बात है कि जैसे आप बसों में जाते हैं और ये वो, तो आपको थोड़ा सा अपने आप में भी अवेयर रखना है कि कोई आपको मतलब परेशान ना करे या कुछ। तो बहुत सारे तरीके होते हैं ऐसे कि अपने सेल्फ डिफेंस करने के लिए। साकिर भाई ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको मैं इस तरह निभाना चाहती हूँ कि हमने यहाँ पे अपने साथ 3 लोगों को और जोड़ा है, जिसमें मोहम्मद हारून जी और हफीज़ुल हक जी और रफ़ीउद्दीन जी हमारे साथ हैं। और यहाँ एक मुस्लिम बहुल इलाका होने की वजह से यहाँ पे बहुत दिक्कतें हैं, और आज तक यहाँ के लोग नहीं जानते माइनॉरिटीज़ क्या है, तो अवेयरनेस करने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है माइनॉरिटीज़ को। तो आज हमने पहला प्रोग्राम किया है लीजा फाउंडेशन के माध्यम से। हम आगे भी हमारी कोशिश है हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहें। देखिए, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की जानिब से हमारे बीच में जाकिर साहब मौजूद रहे, और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से जो स्कीम्स आज आवाम के लिए, आम इंसान के लिए जो योजनाएं निकल रही हैं उनको सड़कों तक, गलियों तक, हर दरवाजे तक, हर घर तक पहुंचाने का काम है। इसलिए आज मटियामेल विधानसभा में ये हज कमेटी पे पहला प्रोग्राम हुआ था, आज दूसरा गली शाहतारा में हुआ। ऐसे ही तकरीबन 5 प्रोग्राम मटियामेल विधानसभा में होंगे। उन स्कीम्स को और वो तमाम स्कीमों को घर तक पहुंचाना, ख्वातीनों तक पहुंचाना, स्कॉलरशिप की हो, फीस वापसी जैसी योजनाएं हों, या जो ट्रेनिंग क्लासेस हों जो इनकी तरफ से होता है। आज हमने यहाँ पर पीस कमेटी और एडवाइजरी कमेटी के पद भी यहाँ पे जिम्मेदार लोगों को बांटे। तो यही हमारा अहम काम है कि ये सारी जिम्मेदारी, कभी इससे पहले आपने देखा होगा माइनॉरिटी कमीशंस की जो स्कीम थी आम इंसान तक नहीं पहुंचती थी, मगर पहली दफ़ा दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन सड़कों तक आ रहा है, लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, मोहल्लों में पहुंच रहा है, और वो कहता है कि आओ हम बात करेंगे, हमारी जो स्कीम्स हैं उनके फैज़याब, उनका फ़ायदा आम इंसान तक, आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। देखिए आले भाई, जिस तरह से भी आपने अकलियती के सेंटर के बारे में बताया और मोहल्ला क्लिनिक खुलने जा रहे हैं, और ऐसा वाहिद एक इदारा 750 रुपये में बराबर, जो एक तारीखी कारनामा है। जी। और मोहल्ला क्लिनिक खुलने, लेकिन ऐसा ही एक मोहल्ला क्लिनिक आपके वार्ड में माता सुनी रोड पर है, जिसमें सब्जी वाले बैठते हैं। उस मोहल्ला क्लिनिक को कब जो है आप कौन सा वाला सब्जी वाले?
वो जो माता पुली रोड पर है नहीं, वहाँ नहीं खुलेगा, हमने कह दिया है। वो पोर्टा केबिन है और वहाँ पे एमसीडी की तरफ से एनओसी नहीं हो रही थी, तो हमने सोच लिया। उसके अलावा हम जो डीडीए की सलम की खाली जगह है, जैसे तकिया काले खाएं, उसके करीब में हम वहाँ खोलने जा रहे हैं। हम सड़क पे नहीं खोलेंगे क्योंकि वहाँ मोहल्ला क्लिनिक में सेफ्टी नहीं है रोड पर, फुटपाथ पर। तो इस वजह से पोर्टा केबिन जो सड़क पे बना हुआ है, एमसीडी की तरफ से एनओसी की परेशानी होती है। और आपको पता है एमसीडी के अंदर बीजेपी है, बीजेपी कभी नहीं चाहेगी दिल्ली सरकार की कोई भी स्कीम, कोई भी काम सड़कों पे आए। तो एमसीडी में बीजेपी है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, तो वो बीजेपी बदले की भावना वाली राजनीति का काम मोहल्ला क्लिनिक के अंदर भी कर रही है। नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अवंतिका शर्मा मेरौली विधानसभा से वार्ड 67 से यहाँ पर हूँ। और ये इनविटेशन मुझे हारून भाई की तरफ से मिला था माइनॉरिटी ग्रुप को लेके, और केजरीवाल जी के नेतृत्व में, और हम लोग सब जाकिर भाई के सुपरविजन में यहाँ पे हम आए हैं। और एक बहुत इसको मैं कहूँगी एक जागरूकता अभियान है आज का। उसका रीज़न ये है कि जिन लोगों को चीज़ें नहीं पता थी उनको पता लगी, उनको आगे कैसे बढ़ना है, उनको किस प्रोटोकॉल के तहत आगे बढ़ना है, सर ने बहुत ही ब्रीफली अच्छी तरह समझाया है। और जब मैं ये देखती हूँ कि मेरी नारी शक्ति और मेरे भाई लोग इतने बढ़ चढ़ के केजरीवाल जी के साथ एक जागरूकता अभियान चलाते हैं, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। देखिए, तालीम बेसिक इशू है और तालीम के नाम पर किसी तरह का शोषण, किसी तरह का कारोबार नहीं होना चाहिए, ये मिशन एजुकेशन का कहना है। और ये सिर्फ कहना नहीं है बल्कि हम कानून के उसमें बात कर रहे हैं। राइट टू एजुकेशन इस बात के लिए तंबीह करता है कि एजुकेशन लेना हर बच्चे का बुनियादी हक है। और जब बुनियादी हक है तो इस तालीम के दो पैमाने क्यों, तालीम के मामले में परेशानी क्यों, तालीम के फीस का मामला क्यों, तालीम के लिए एडमिशन में दिक्कत क्यों, तालीम के लिए एडमिशन में रिजर्वेशन क्यों। सरकार की जिम्मेदारी है कि पूरी तरह से हर बच्चे का स्कूल में दाखिला यकीनी होना चाहिए। ये कानून है, राइट टू एजुकेशन है। माइनॉरिटी कमीशन जो जाकिर साहब ने अभियान चलाया है, ये पूरी दिल्ली में मैं कहता हूँ जब से ये 2003 से बना है, ये फर्स्ट टाइम इतना जो है उजागर किया है। जाकिर साहब ने बहुत ही काम कर रहे हैं और इसकी वजह ये है जो उजागर हो रहा है अक़लियती कमीशन की तरफ से, वो पूरा ताउन मिल रहा है और फलाह बहबूदी के काम जो हो रहे हैं। और जो शरण योजनाओं के लिए जो भी योजनाएं हैं, मैं जन जन गली गली में जाके ये पहुंचाऊंगी, क्योंकि मेरा काम ही यही है। अब मैं माइनॉरिटी विंग से जुड़ गई हूँ, तो मैं यही चाहूँगी कि मैं लोगों के घर घर जैसे जाती हूँ अपने वर्क के उससे, कि लोगों तक ये वाली सुविधाएं भी मैं पहुँचाऊँ कि फ़ीस माफ़ी के लिए। बस ये प्रोग्राम हमारा इसीलिए था कि हम लोगों तक पहुँचा सके कि ना माइनॉरिटी के हमारे क्या क्या बेनिफिट हैं, और क्या जो लोग नहीं जानते उनको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप इस माइनॉरिटी कमीशन से कि क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। कि फ़ीस के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते कि 70% फ़ीस वापस आती है, उस सब के लिए ये सब प्रोग्राम किया गया है। से विधानसभा से आए हैं, महिला विंग में संगठन मंत्री हैं जिला से, और अभी मुझे एक नई जिम्मेदारी मिली है। जाकिर साहब खान साहब ने सीएम से मेंबर बनाया है, इससे बड़ी बात है। आज इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने किया, गली मोहल्लों में प्रोग्राम किया। ऐसा चेयरमैन पहली बार आया जिसने ऐसे प्रोग्राम किए, गली गली मोहल्ला मोहल्ला जाके बात करी लोगों से, लोगों को अपनी बातें बताया कि लोगों को अभी तक पता ही नहीं माइनॉरिटी कमीशन क्या चीज़ है, उसके क्या क्या राइट्स हैं। तो वो उस जिम्मेदारी को उन्होंने हमें दिया ताकि हम गली मोहल्ले में जाए, क्योंकि एक महिलाएं ऐसी होती है जो घर में घुस सकती हैं, एक जेंट्स नहीं जा सकता। जी, मेरा नाम रुखसाना खातून है और मैं द्वारका विधानसभा से 33 वार्ड से यहाँ आई हूँ। और मुझे इनविटेशन हारून भाई ने दिया था, और हमारे जाकिर भाई जो कि माइनॉरिटी विंग के चेयरमैन हैं, उनका तो काम करने का अंदाज़ ही बहुत बेहतरीन है। क्योंकि हमें ये पहले तो इतनी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन इन्होंने जो इनका सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। उन्होंने हमें बताया और घर घर जाकर हम सभी महिलाओं को, क्योंकि पहले हमें ना हुकूक ही नहीं पता थे। सबसे पहले मैं जाकिर खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने अल्पसंख्यक आयोग का कार्यक्रम जागरूकता अभियान यहाँ पे स्टार्ट किया। क्योंकि जो हमारा इलाका है वो मुस्लिम बहुल इलाका है, माइनॉरिटी का इलाका है, यहाँ पे लोगों तक स्कीम में नहीं पहुँच पाती। यहाँ तक आने के बाद आले भाई और जाकिर भाई ने जिस तरह लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम की जानकारी दी, ये काबिल तारीफ़ है। और इसमें वो सब जितने भी लोगों ने शिरकत की, मैं सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो देखा आपने, यहाँ के जो माइनॉरिटी के चेयरमैन जाकिर खान साहब थे, उन्होंने अवेयरनेस के बारे में बताया, और डेलीगेट काउंसलर आर मोहम्मद इकबाल आए, उन्होंने बताया। और जिन जिन लोगों को जिम्मेदारियाँ दी गई हैं उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने के बारे में बताया। और आखिर में लीजा फाउंडेशन के सदर ने भी जो लोगों का शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने कहा ये जाकिर भाई ने जो प्रोग्राम किया है ये बहुत अच्छा और जगह जगह होना चाहिए। दिल्ली से एम रामेश।
सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।